हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पाठ कितना होने वाला है 53वां। ठीक है, तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे साथियों, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम उन्हीं सवालों को आपके लिए सॉल्व करवाते हैं। तो अब प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, तभी आप क्या है अच्छे से उन सवालों को जान पाएंगे। ठीक है, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके सामने क्या पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों। यदि क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चल रहा है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों, आपको सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है और आपको उत्तर भी जरूर बताना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई पिछन आकृति में उस आकृति को ढूंढिए जो पूर्णतः आकृति के समान है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इसमें क्या है, यानी कि देखिए आपके सामने यह जो आकृति दी है, यही आकृति को आपको क्या है इन आकृतियों में से ढूंढना है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे सवाल काफी यानी बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, और कई लोग इन्हीं प्रश्न को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए बिल्कुल नहीं करना है, इसीलिए हम आपके लिए सॉल्व करवा रहे हैं। देखिएगा प्यारे मित्रों इसमें क्या पूछा है, तो आपको यही इसी जो आकृति यहाँ पर दी हुई है इसी को इनमें से मैच करना है। ठीक है, तो कीजिए प्यारे साथियों मैच। देखिएगा आप सबसे पहले क्या करेंगे, आकृति को ध्यान से देखेंगे प्यारे मित्रों। अगर हम इसमें देखें इस प्रकार से क्या बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है। तो देखिए सभी में क्या एक इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से डब्बा सभी में बना हुआ है। अब देखिए अब आपको दूसरी आकृति उठानी है, तो इसमें कि आप अगर देखेंगे इसके यानी आकृति के अंदर देखिएगा प्यारे मित्रों, आकृति के अंदर एक यानी कि एक छोटा क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। तो देखिए वर्ग अगर हम इसमें देखेंगे पहले वाले में मैच कीजिए। देखिए पहले वाले में हाँ सेम बना हुआ है। अगर हम इसमें देखें बी में, तो बी में देखिए आपका क्या है इस प्रकार से घूम गया है, तो आपका क्या होगा बी वाला यहीं से आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, देखिए ए और सी में भी है, डी में भी है, आपका बी वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए अब इन तीनों को मैच करना है। तो देखिएगा अब अगर हम इसमें देखें इस वाली आकृति को लें, यानी इसमें गोल दिया हुआ क्या, एक गोल आकृति दी हुई है एक प्रकार से, यानी एक भाग क्या है काला है और एक भाग क्या है सफ़ेद है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऊपर की साइड क्या दिया हुआ है, सफ़ेद दिया हुआ, तो इसमें भी ऊपर की साइड सफ़ेद और नीचे काला दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इस दूसरी वाली आकृति को ले, देखिए इसके बगल में क्या दिया हुआ, सफ़ेद दिया हुआ है, उसके बगल में इसकी यानी दूसरे बगल में क्या दिया हुआ है, यानी काला दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें नीचे की आकृति यानी नीचे की ले लें, देखिए ये दोनों क्या है वृत्त दिया हुआ इस प्रकार से, तो इसको भी मैच करें। तो देखिए ये वाले में देखिए प्यारे मित्रों, नीचे वाले में देखिए ध्यान से देखना है। देखिए प्यारे मित्रों नीचे में क्या है बताइए, यानी सफ़ेद वाला है, और उसके बाद देखिए और उसके पलट यानी बगल में क्या दिया हो काला वाला, देखिए काला वाला है। हाँ उसी प्रकार से अब देखिए अब इस वाली को मैच कीजिए, तो हाँ ये भी क्या है आपका सेम है। तो प्यारे मित्रों यानी जो आपकी ए वाली आकृति है क्या क्या है प्यारे मित्रों, इस वाली आकृति से पूरी पूरी मैच हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हो। क्या हो जाएगा आपका यही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए वाला उत्तर, यानी ए वाला क्या है, ए वाली आकृति आपकी इस आकृति से मैच हो रही है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक जरूर करते चलिए। ठीक है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। तो आपके सामने कितना दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा है इसमें, देखिएगा प्यारे मित्रों वेन आरेख का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या है, आप सबसे पहले आपको वेन डायग्राम इसमें क्या बनाना है। देखिएगा प्यारे मित्रों क्या शब्द दिए हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पुरुष दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको क्या करना है, इन शब्दों को यानी आपको समझना है और क्या करना है, इन दोनों का क्या, इन शब्दों का आपस में कोई संबंध है आपको यह पता करना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे इस डॉक्टर को इंजीनियर, यानी ये डॉक्टर और इंजीनियर क्या एक ही इंसान होते हैं बताइए, या अलग अलग होते हैं बताइए प्यारे मित्रों क्या होते हैं। तो अगर आप देखेंगे डॉक्टर क्या होते हैं, यानी क्या करते हैं मरीजों का इलाज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यानी ये अलग है। उसी प्रकार से इंजीनियर क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। ठीक है, इंजीनियर क्या है एक अलग शब्द है। उसी प्रकार आप देखिएगा पुरुष क्या है, यानी कि एक इंसान है। ठीक है, इंसान क्या है पूर्व प्यारे मित्रों, देखिए पुरुष का यहाँ पर क्या है इंसान। तो अगर आप देखेंगे देखिए डॉक्टर इंजीनियर, आप देखेंगे आप पुरुष को आपको क्या है संबंध दिख रहा है, या पुरुष क्या इंजीनियर होते हैं,
बताइए। जी हाँ, पुरुष क्या यानी आदमी ही तो क्या बनते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और डॉक्टर भी बन सकते हैं प्यारे मित्रों। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए कुछ नहीं करना, डॉक्टर तो डॉक्टर का क्या आप इस प्रकार से सर्कल बना देंगे प्यारे मित्रों एग्जाम में। देखिए फिर उसके बाद इंजीनियर दिया हुआ है तो इंजीनियरिंग का इस प्रकार से बना देंगे, अलग अलग हैं तो अलग अलग हमने बना दिए हैं। अब देखिए पुरुष पुरुष क्या होते हैं, ये दोनों ही क्या है यानी इंजीनियर डॉक्टर क्या पुरुष दोनों ही बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम बन जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपके ये वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला प्यारे मित्रों उत्तर सही हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्यारे मित्रों जो भी हम आपके लाने यानी जो भी आपके लिए क्वेश्चनों को यानी लाते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में आपके पूछे गए होते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, यदि कितना दिया हुआ है 22-55 को 0-28 और 16-21 को क्या लिखा है 0-20 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी रूप में 19-36 को क्वेश्चन मार्क को किस रूप में लिखा जाएगा। तो प्यारे मित्र तो इसमें क्या बताना है, जिस प्रकार देखिए 22-55 को क्या लिखा हुआ है 0-28 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार 16-21 को क्या लिखा हुआ है 0-20 लिखा हुआ है। तो आपको बताना क्या है प्यारे मित्र, तो 19 और 36 को बताना है प्यारे मित्रों। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसको पता करना है। यानी देखिए यहाँ पर ऊपर देखना है आपको 22 और 55 को यानी 0-28 किस प्रकार से लिखा है। तो प्यारे मित्रों कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको क्या करेंगे 22 और यानी 55 इन दोनों को आपस में क्या करें एक एक यानी कि 22 और 55 को यानी जोड़ देते हैं आप, तो कितना हो जाएगा यानी 77 हो जाएगा। इस प्रकार से भी सोल्व नहीं होगा क्योंकि 0-28 नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है प्यारे मित्रों, तो देखिए यहाँ पर ट्रिक लगानी है। अगर आप देखें इस प्रकार से जोड़िए, एक सेकंड इसको साफ कर देते हैं, 2 प्लस फिर से 2 प्लस फिर से क्या कर देंगे 5 प्लस फिर से क्या कर देंगे इसको यानी कि एक एक करके जोड़े। तो देखिए प्यारे मित्रों क्या हो रहा है, यानी इसमें देखिए 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आप क्या करें 14 में 2 का गुना कर दें तभी क्या आएगा प्यारे मित्रों 28 आएगा। जी हाँ प्यारे मित्रों क्या आएगा 28 आएगा। उसी प्रकार देखिए 28 यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बगल में क्या 0 लगा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर आगे भी देखना है। देखिए 16 उसके बाद क्या दिया हुआ 21 दिया हुआ है। अगर हम इसको आपस में क्या कर दें प्लस कर दें, क्या प्लस, तो देखिए 1 और 6 कितना 7 7 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 9 और 1 कितना 10। तो अगर हम 10 में भी क्या कर दें 2 का गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो देखिए 20 भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब यही तरीका आपको इसमें भी लगाना है, +1 +9 यानी क्या करना आपस में यानी कि एक एक करके जोड़ना, क्या करना एक एक कर कर जोड़ना है आपको। देखिए 9 हो गया, फिर उसके बाद 3 और लास्ट में कितना 6 दिया हुआ है। तो जोड़िए प्यारे मित्रों 9 और 1 यानी कितना हो जाएगा 10 और 3 13 13 से 19। तो यहाँ पर क्या आएगा 19 19 में क्या कर देंगे, आपने इसमें 2 का गुना किया था तो 2 का गुना इसमें भी कर देंगे। ठीक है, अब 19 दूना के 38 होता है, तो यहाँ पर 38 को लिख देंगे। और देखिए सभी में क्या लगा हुआ है पीछे 0, इसमें भी 0 तो इसमें भी एक 0 लगा देंगे। तो 0 38 किस ऑप्शन में है बताइए, तो सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा सी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आनी अगले वाली क्वेश्चन पर चलती है। प्यारे मित्रों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हो, कितना क्वेश्चन नंबर 4, ABC को DEF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में XYZ को कैसे लिखा जाएगा। तो प्यारे मित्रों समझना है इसमें क्या लिखा हुआ, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है। देखिए ए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्यारे मित्रों B, ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ C लिखा हुआ है। देखिए देखिए लिख लिया आपने। अब उसके बाद इसके ठीक नीचे क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे D, फिर उसके बाद क्या है E दिया हुआ है, फिर उसके बाद F दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे मित्रों समझना है आपको, ए से क्या हुआ यानी डी हुआ तो कितना प्लस हुआ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितना 3 जुड़ रहा है। जोड़िए प्यारे मित्रों, एक के बाद क्या बी सी डी, ठीक है 3 जोड़ा 3 जोड़ा, ठीक है, उसके बाद बी आ गया। तो देखिए बी से अगर आप क्या इस ई के पास जाए तो कितना जुड़ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सी से आप क्या करेंगे इस एफ के पास जाएंगे तो कितना हुआ, इसमें भी 3 जुड़ रहा है, यानी कि इन सभी में क्या हो रहा है 3 3 जुड़ रहा है। अगर आप इसमें भी देखेंगे XYZ में तो यहाँ पर लिखे देते हैं एक्स, उसके बाद कितना वाई, उसके बाद जेड। ठीक है, अब इसमें प्यारे मित्रों क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, 3 यहाँ पर एक सेकंड लिखे देते हैं 3। ठीक है, एक्स में आप 3 जोड़िए प्यारे मित्रों, एक्स के बाद क्या आता है वाई, उसके बाद जेड, उसके बाद फिर क्या है जेड के बाद फिर से क्या हो जाएगा आपका ए आ जाएगा, यानी 3 जोड़ना है। जेड के बाद क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, आपको याद रखना है ए से लेकर जेड तक क्या होती है आपकी यानी बैड होती है। तो आपका क्या हो जाए जेड से यानी जेड से क्या होता है फिर से ए से क्या होती है आपकी यानी अक्षर चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है देखिए ए आ जाएगा, उसके बाद देखिए बाई दिया हुआ तो बाई में यानी कि आपको क्या करना है +3 करना है। तो बाई में +3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए जेड में
क्या जेड में भी आपको 3 प्लस करना है, तो यहाँ पर जेड में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जेड के बाद क्या आता है ए, उसके बाद बी सी, यानी कि आपका ए बी सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ प्यारे मित्रों बताइए, ए बी सी किस ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा था प्यारे मित्रों, यानी कि 3 प्लस यानी 3 को क्या कर रहा था, जोड़ रहा था इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही एक क्या वैनारिक आपको निर्माण करना है। देखिएगा प्यारे मित्रों, शिक्षक वकील यानी क्या दिया हो, शिक्षक वकील शिक्षित। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यानी इसमें दिया हुआ है प्यारे मित्रों, आपको क्या शब्दों को समझना है क्या किस प्रकार से। देखिएगा प्यारे मित्रों, देखिए शिक्षक और वकील ये दोनों क्या है बताइए, एक ही है या अलग अलग है। तो आपको पता ही होगा शिक्षक का काम क्या होता है, पढ़ाना होता है, और वकील का काम क्या होता है, वकालत करना होता है। उसी प्रकार शिक्षित ये दोनों क्या होते हैं बताइए, वकील क्या पढ़े लिखे होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। उसके बाद देखिए शिक्षक जो पढ़ाते हैं वह क्या शिक्षित होते हैं बताइए, जी हाँ वह भी क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं यानी पढ़े लिखे होते हैं। आपको इस प्रकार से समझना है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, देखिए आपको इन दोनों को आपको संबंध देख लिया। देखिए शिक्षक और वकील ये दोनों क्या होती है आपको किस प्रकार से बनाना है, देखिए क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको अलग अलग इस प्रकार से 2 सर्कल बना देने हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करने यानी क्या करना है, शिक्षित यानी पढ़े लिखे के अंतर्गत यानी शिक्षित, शिक्षित का अर्थ क्या होता है, पढ़े लिखे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। जी हाँ, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को शिक्षित के अंतर्गत रख देंगे इस प्रकार से। तो आपका किस ऑप्शन में, देखिए हाँ इसमें दिया हुआ पहले वाले में देखिए शिक्षक, ये वकील, उसके बाद ये बड़ा वाला सर्कल यानी ये दोनों पढ़े लिखे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, यानी सर्कल बन जाएगा। ये वाला इसका उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी से समझ रहे होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है, 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण आकृति वाला। देखिएगा प्यारे मित्रों, नीचे दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक लुप्त स्थान पर यानी कि छुपी स्थान पर आपको क्या है, आने वाली आकृति का चयन करना है। देखिएगा प्यारे मित्रों, कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस आकृति को ध्यान से देखना है, यानी कि जो आकृति है किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, यानी किस प्रकार से आपका क्या है इसमें पार्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इस पर ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, इसमें क्या इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि इस प्रकार से एक रेखा है, उसके बाद इसके बीच में इस प्रकार से काट रही है। तो देखिए यानी कि इन दोनों क्या है आपस में इस प्रकार से कौन टाइप का क्या बन रहा है। तो देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसको साफ कर देते हैं। देखिए इसके ठीक सामने देखिए यह वाली आकृति यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए यह जो आकृति दी यानी दी गई हुई है, इसी को क्या कर देना है, यहाँ पर घुमा देना है। घुमा कर देखिए प्यारे मित्रों, तो देखिए यह जो नीचे वाला क्या है, यानी त्रिभुज वाला है। ठीक है, यह जो त्रिभुज वाला देखिए इस प्रकार से क्या है बना हुआ है। एक सेकंड हम बनाकर दिखा देते हैं आप लोगों को, एक सेकंड। इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से घूम जाएगा। एक सेकंड, हाँ आपका क्या है इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्या है आपका इस प्रकार से घूम जाएगा। ठीक है, तो घुमाइए देखिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपकी रेखा आ जाएगी। ठीक है, और खाली वाला पार्ट यहाँ पर था और यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आकृति पूरी हो जाएगी। किस ऑप्शन में है, तो देखिए इसको क्या किया हुआ है, इस प्रकार से किया हुआ है यार, बल्कि होना किस प्रकार से चाहिए था, यानी इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ना ही क्या होगा ए होगा, ना ही बी होगा, कौन सा होगा आएगा, यानी देखिए डी वाला, हाँ सी वाला भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, यानी डी वाली आकृति क्या होगी, यह जो आकृति है इस स्थान पर आएगी। जिस प्रकार से देखिए यह नीचे की साइड था, देखिए यह क्या है नीचे की साइड है, देखिए यह क्या हो जाएगा, यह वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर की साइड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से इसके सामने आकृति दी हुई है उसी प्रकार से इसके सामने वाली आकृति यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बस इसका ये जो हिस्सा है नीचे है था, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर क्या खाली, यहाँ पर भी एक बड़ा त्रिभुज यानी त्रिभुज टाइप से इस प्रकार से आ जाएगा। फिर उसके बाद घूमेगा तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, हाँ इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी आकृति हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी से जान गए होंगे। अगले वाले क्वेश्चन पर चलिए प्यारे मित्रों, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना दिया हो प्यारे मित्रों, 7 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हो, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्यारे साथियों। क्या पूछ रहा है इसमें ध्यान देना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही अर्थक्रम क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या दिया हुआ, इस प्रकार से शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें पहले में अगर आप देखिए क्या दिया हुआ, इलाज दिया हुआ है, दूसरे बारे में डॉक्टर दिया हुआ, उसके बाद तीसरे वाले में क्या दिया हुआ, बीमारी दिया हुआ है, फिर उसके बाद 4 नंबर में क्या
क्या दिया हुआ, दवा दिया हुआ है। तो प्यारे में तो इसका सही क्रम यानी इसका सही क्रम क्या होगा आपको यह बताना होगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे में तो क्या आपको सबसे पहले यानी शब्दों को समझना, क्या करना है शब्दों को, यानी सबसे पहले जो क्या है पहले पे आएगा, यानी जिसका जो यानी कि पहले पे आएगा उसको क्या आपको एक नंबर पर रखना है। फिर उसके बाद जो दूसरा होगा उसको क्या दूसरे नंबर पर यानी रखना है। देखिए जो भी यानी पहले आता है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना, दिखिएगा इलाज, फिर उसके बाद डॉक्टर, फिर उसके बाद बीमारी, उसके बाद दवा। ठीक है, तो आप क्या यानी जब भी आप क्या इलाज करवाने जाते हैं, ठीक है, तो आपको पहले क्या बीमारी होती है या पहले दवा लेते हैं, बताइए। जब भी आप इलाज पहले क्या होते हैं, यानी कि जब भी आप यानी देखिए डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले आपको बीमारी होती है, क्या बीमारी, फिर उसके बाद किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपका इलाज करेगा, फिर इलाज करेगा, फिर आपके खाने के लिए यानी वो आपके यानी आपको खाने के लिए क्या देगा, बताइए, दवा। कहाँ पर दिए हो, 4 नंबर पर दिए हो। तो आपको इस प्रकार से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखे देते हैं, सबसे पहले क्या होगी आपके लिए, बीमारी होगी। ठीक है, तो 3 नंबर हम लिख देते हैं। फिर यानी बीमारी हो गई, फिर उसके बाद यानी आप किसके पास जाएंगे, बताइए, इलाज करेंगे सीधा या डॉक्टर के पास जाएंगे, बताइए। तो पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 नंबर। अब देखिए डॉक्टर आपका क्या करेगा, इलाज करेगा, तो इलाज कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, तो यहाँ पर 1 नंबर को लिख देते हैं। अब आपका क्या इलाज चालू हो गया, फिर उसके बाद इलाज यानी इलाज हो गया, फिर उसके बाद आपको वो यानी डॉक्टर जो आपको क्या खाने के लिए देगा, बताइए, दवा देगा। तो दवा कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यानी चारों आपका क्या हो जाएगा, इस क्रम बन जाएगा। तो देखिएगा 3 1 यानी सॉरी 3 2 1 4 यानी 32 14 किस ऑप्शन में है, तो देखिएगा प्यारे में तो 32 14 सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यानी 3 2 1 4। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्रम बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका कितना दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, क्या पूछ रहा है देखिएगा, समझिएगा। दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को कौन सा विकल्प पूरा करेगा, हल कीजिए प्यारे मित्रों। तो देखिए अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हो, 240 दिया हो, फिर उसके बाद 120 हो गया, फिर उसके बाद 60 हो गया, फिर उसके बाद 30 हो गया। अगर आप इसमें देखिए प्यारे मित्रों 240 अगर इसमें 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, 120 आएगा। इसमें भी क्या 2 से भाग कर दें तो 60 आ जाएगा। 60 में भी 2 से भाग कर दें कितना, 30 आ जाएगा। 30 में भी 2 से भाग कर दें, 15 दूना की 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, आपको क्या करना है, यानी इसमें क्या है, 2 2 का क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, क्या भाग कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें भी क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। तो 30 में आप क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 15 बार में, यानी 15 दूना के 30। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 15। तो 15 किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। बस इतना सा ही तो क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। तो आपके सामने कितना 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। देखिएगा दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया, दूध, लीटर, यानी देखिए दूध को क्या लीटर लिखा हुआ है, उसी प्रकार आम को आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। दूध को अगर देखें लीटर से संबंधित, यानी इसमें क्या पूछा है, इसका माप पूछा है, क्या माप पूछा है। उसी प्रकार आम, तो आम आपको किस में मापते हैं, तो बताइए, पीला, गर्मी, किलोग्राम। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे में, तो आम, यानी आप यानी कि क्या करते हैं, देखिए जब भी आप आम लेने जाते हैं तो किसको यानी किससे भाई आपको क्या करते हैं, यानी आप किससे उसका माप करते हैं, बताइए, यानी थाकड़ी से या किसी से यानी कंप्यूटर से। उस प्रकार से यानी आप क्या करते हैं, आम को यानी किलोग्राम में मापते हैं। यानी आपने जैसे मान लीजिए 1 किलो आम, 2 किलो आम, ठीक है, तो किलोग्राम से मापते हैं। तो आपका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ, हाँ 10वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा प्यारे मित्रों, भारत को क्या दिल्ली से उसी प्रकार उड़ीसा का, ठीक है, आपको उड़ीसा का बताना है। तो प्यारे मित्रों इसका उत्तर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना है। उम्मीद करता हूँ आप यानी आज की वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।